नमस्कार। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, बड़े भाग से मिलते हैं जगन्नाथ के भात। जय जगन्नाथ। आप सभी को आज विश्व में जगन्नाथ यात्रा शुरू हो रही है। हर साल यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से होकर निकलती है। यह यात्रा लगभग 3 महीने तक चलती है। मतलब एक ऐसी यात्रा भारत की जहाँ पे भगवान जगन्नाथ की यात्रा लगभग 3 महीने तक चलती रहती है। सबसे बड़ी रहस्य यह है कि आज तक जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर नहीं बैठ पाते हैं पक्षी। आमतौर पे मंदिर, मस्जिद, बड़ी इमारतें पर पक्षी का बैठना देखा जाता है, लेकिन वही पुरी के मंदिर यानी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आज तक कोई प्लेन नहीं उड़ सका और ना ही उसके शिखर पर कोई पक्षी बैठ पाया है। भारत की यह पहली मंदिर है जहाँ पे कोई पक्षी और कोई प्लेन ऊपर से नहीं उड़ पाती है। ख़ास तौर पे देखा जाए तो हर एक मंदिरों में ऐसा होता है कि उसके ऊपर से प्लेन गुजर जाती है, उसके ऊपर पक्षियाँ बैठी रहती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के पूरी मंदिर जो है वह काफ़ी रोचक है और रहस्यमय है, जिसके ऊपर से ना तो कभी कोई प्लेन गुजरता है और ना ही कोई पक्षी उसके ध्वज पे बैठ पाता है। जगन्नाथ मंदिर के रसोइया का खासियत भी कुछ अलग है। जगन्नाथ मंदिर की रसोइया में रोजाना भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 मीठी बर्तन चूल्हे पर रखा जाता है। एक के एक ऊपर यानी मिट्टी के बर्तन को यानी जिसे हम हांडा कहते हैं उसको रखा जाता है। लगभग 7 मिट्टी के बर्तन को रखा जाता है और सबसे ताज्जुब की बात है कि सबसे पहले ऊपरी रखी हुई बर्तन का भोजन पकता है, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, फिर उसके बाद चौथी और ऐसे करके लगातार पकते जाती है। मतलब कहने का अर्थात मतलब यह है कि मिट्टी के बर्तन 7 रखे जाते हैं, जिसमें से पहले यानी ऊपर रखे हुए मिट्टी के बर्तन का भोजन पकता है। कहा यह भी जाता है कि चाहे आप 1 से 2 लाख व्यक्ति हो जाओ, लेकिन भगवान के प्रसाद यानी जो भात होते हैं वह कभी घटता नहीं है और ना ही व्यर्थ होता है। ये भी विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व अपने गर्भगृह से निकलकर प्रजा की हालचाल जानने के लिए बाहर निकलते हैं। इस यात्रा में देश विदेश से लाखों लोग शामिल होते हैं और इसमें रस्सी खींचने का एक प्रथा है, जिसमें भगवान की रथ होती है और उसमें हजारों रस्सियां बांधी जाती है, जिसे लोग खींचते हैं यानी भक्त उसे खींचते हैं। और माना यह भी जाता है कि अगर आपने 100 यज्ञ कराया हो उसका पुण्य एक बार रस्सी खींचने से मिल जाता है। कहा जाता है कि रथ यात्रा से पहले भगवान जो हैं बीमार क्यों हो जाते हैं, एकांत में क्यों चले जाते हैं, इसकी भी एक अलग खासियत है। आज देश भर में रथ यात्रा मनाई जा रही है, लेकिन रथ यात्रा से पहले यानी 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ एकांत में चले जाते हैं। भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। वही ज्येष्ठ माह पूर्णिमा में भगवान जगन्नाथ को बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। पूर्णिमा के स्नान के बाद 15 दिन के लिए भगवान एकांत में चले जाते हैं। माना जाता है कि स्नान करने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, जिसको लेकर उन्हें एकांत में 15 दिन के लिए रख दिया जाता है और भक्तों के लिए मंदिर का कपाट 15 दिन तक बंद रहती है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले धरती पर अगर वैकुंठ है कहीं तो वह पुरी का मंदिर यानी जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पे जाना एकदम सा वैकुंठ पधार जाने जैसा है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के धरती पर वैकुंठ के रूप में माना जाता है। इस मंदिर के बहुत सारी मान्यताएं और रहस्य जुड़ी हुई है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म जब मानव रूप में हुआ था तो प्राकृतिक के नियमानुसार उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण का देह त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार भी यहाँ किया गया था। उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था। उसके बाद उनका हृदय धड़कता रहता था। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के मूर्ति में श्री कृष्ण की हृदय धड़कती है और जिसे लोग आज भी जगन्नाथ यात्रा के प्रारंभ में लोग नाम भी लेते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। विज्ञान का नियम है कि किसी भी वस्तु, इंसान, पक्षी, पेड़ पौधे
कि सबकी परछाई बनती है। आपने देखा होगा कि अगर आप खड़े होंगे तो आपकी परछाई बनेगी, लेकिन कहा जाता है और आपको जानकर भी हैरानी होगी कि आज तक जगन्नाथ मंदिर के शिखर का कभी भी छाया दिखाई नहीं देती है, यानी धरती पे जगन्नाथ मंदिर का छाया कभी बनती नहीं है। जगन्नाथ मंदिर तकरीबन 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है, लेकिन इसकी परछाई न बनने का कारण आज भी विज्ञान के लिए रहस्य हो चुका है और ना ही सुलझ पाई है। आमतौर पर समुद्र की हवा धरती की ओर चलती है, लेकिन शाम को धरती से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन यह नज़ारा आपको जगन्नाथपुरी में उल्टा दिखेगा, बिल्कुल ही उल्टा आपको दिखेगा। यहाँ मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरती हुई दिखाई देती है। जिस ओर हवा बहती है उसे चीरती हुई झंडा उसके तरफ आपको दिखाई देगी। हवा का रुख जिस दिशा में होता है उसी दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशा में झंडा का रुख होता है। मौसी के घर क्यों जाते हैं भगवान जगन्नाथ? जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र रथ यात्रा के दौरान गुड़िया मंदिर अपनी मौसी के घर जाते हैं, जहां उनकी खूब आदर और सत्कार होता है। मौसी के घर पे भगवान खूब पकवान बनाते हैं या खाते हैं, जिससे वह बीमार पड़ जाते हैं। भगवान के उपचार के लिए उन्हें पथ्य पर भोग लगाया जाता है और पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद ही भगवान भक्तों के दर्शन करते हैं। जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी। विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति बनाई है। मूर्तियां बनाने से पहले उन्होंने शर्त रखी थी कि कार्य पूरा होने तक उनके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन तत्कालीन राजा अपने उत्साह को न रोक सके। उन्होंने कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया, जिसके बाद विश्वकर्मा जी ने मूर्ति का काम अधूरा छोड़ दिया। इस वजह से तीनों मूर्तियों में हाथ, पैर और पंजे नहीं हैं। सोने की झाड़ू से होती है मंडप की सफाई। रथ यात्रा के लिए श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के लिए अलग अलग 3 रथ यात्रा तैयार किया जाता है। जब कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को रथ पर बैठाया जाता है, तब पुरी के राजा एक पालकी में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। रथ यात्रा शुरू करने से पहले सोने की झाड़ू से मंडप की सफाई की जाती है। झाड़ू लगाने के बाद नागड़े, तुरही, शंख ध्वनि बजाकर भक्तों रथ को खींचते हैं। उसके बाद रथ यात्रा आगे निकाली जाती है। अंत में मेरा नाम भजनलाल कुमार था। आप देसी न्यूज़ देख रहे हैं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।